तो जिसका सभी को इंतज़ार था वो यूपी लेखपाल की भर्ती आ ही गई है। लेकिन रुकिए, इस बार परीक्षा पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, खासकर परीक्षा पैटर्न में, जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए इस पूरे नोटिफिकेशन को एक एक कर समझते हैं। पहले देखेंगे बेसिक बातें, उसके बाद देखेंगे वो परीक्षा पैटर्न में क्या बदलाव आया है, और अंत में देखेंगे कि इस परीक्षा को अब कैसे तैयारी की जाए इसकी। तो चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक बातों पर चर्चा कर ली जाए। इसमें कुल कितने पद हैं और कौन कौन सी तारीखें ज़रूरी हैं। और ये रही सबसे बड़ी खबर, पदों की संख्या। इस बार राजस्व विभाग में लेखपाल के लिए कुल 7,994 पद। हाँ, 7,994 पदों की घोषणा हुई है। ये ज़्यादातर एस्पिरेंट्स के लिए एक शानदार मौका है अपने आप को प्रूफ करने का। यह कोई अफवाह नहीं है, ये आधिकारिक सूचना में लिखित है, वर्णित है। तो अब आगे की चर्चा करते हैं कि महत्वपूर्ण तारीखें कौन सी हैं, किस प्रकार से फॉर्म को भरना है। तो सबसे पहले तो आवेदन शुरू होंगे 29 दिसंबर 2025 से, जो कि 28 जनवरी 2026 तक चलेंगे। और इसमें आने का वक्त है पूरा। एडजस्टमेंट की लास्ट डेट 4 फरवरी 2026 है। डेट्स को नोट कर लीजिएगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट एलिजिबिलिटी पर बात करते हैं। कौन आवेदन कर सकता है। सबसे पहली शर्त, उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच, 12वीं पास कर लिया हो, और सबसे ज़रूरी 2025 का पैट पास किया हो। इसके बिना बात नहीं बनने वाली। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, परीक्षा पैटर्न में चेंज। क्या क्या परीक्षा पैटर्न में चेंज आया है। पुराने पैटर्न बदल के कुछ नए सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया है, और उनका पुराने पैटर्न में जो सब्जेक्ट्स थे उनमें कुछ का सब्जेक्ट का वेटेज जो है वो कम कर दिया गया है। पहले वाला जो सीधा साधा सा पैटर्न था ना, वो अब ख़त्म हो चुका है। उसकी जगह कई सब्जेक्ट्स वाला नया डायनामिक सिलेबस आ चुका है। मतलब अब ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। पहले पैटर्न में क्या था कि 4 सेक्शन हुआ करते थे, हिंदी, मैथ्स, जीके और ग्रामीण विकास, सबके 25-25 नंबर, ख़त्म। लेकिन अब ये पूरी तरह बदल गया है। अब पेपर में 3 पार्ट्स हैं, इसमें कई नए सब्जेक्ट शामिल हैं। तो इन चेंजेस पे बात करते हैं। ग्रामीण विकास जो पहले 25 नंबर का हुआ करता था, अब वो सिर्फ 5 नंबर का आएगा। हिंदी जो पहले 25 नंबर की आती थी, अब वो सिर्फ 10 नंबर की आएगी। दूसरी तरफ यूपी जीके जो पहले था ही नहीं, अब 20 नंबर का आएगा। कंप्यूटर जो पहले नहीं था, अब 15 नंबर का आएगा। और एनवायरनमेंट भी 10 नंबर का आएगा। गेम चेंजिंग बदलाव है। और इस प्रकार 100 नंबर का पेपर बनेगा, जिसे सॉल्व करने के लिए 120 मिनट मिलेंगे, अर्थात 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे। तो इस प्रकार नए पैटर्न में हमें अपने पढ़ाई के तरीके में कुछ बदलाव करने होंगे। सवाल ये है, फोकस कहाँ करें। सबसे ज़्यादा वेटेज पूरे 20 नंबर यूपी जीके। मतलब साफ है, अगर एग्ज़ाम आपको निकालना है तो इसको पढ़ना पड़ेगा, और बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा। तो समझ लीजिए एक किताब, और उसके कम से कम 10 रिवीजन करने पड़ेंगे। ये ठीक पीछे है कंप्यूटर एंड आईटी। इट्स अ न्यू सेक्शन फॉर 15 मार्क्स। अब लेखपालों को टेक्नोलॉजी की समझ बहुत ज़रूरी है, अप टू डेट रहना होगा टेक्नोलॉजी से। अब ज़रा इस चार्ट पे चर्चा कीजिए। यह नई हकीकत है, सिर्फ यूपी जीके और कंप्यूटर से 35% मार्क्स आ रहे हैं। मतलब 1/3 से ज़्यादा हिस्सा ये कवर करने वाले हैं। विषयों की विविधता बढ़ जाने से अब रटन विद्या काम नहीं आने वाली। अब आपको कुछ चाहिए होगा रियल प्रैक्टिस, टाइम टू टाइम, विद इन टाइम। पेपर के लिए रिवीजन करने पड़ेंगे बहुत सारे, कमर कस लो इसके लिए। हमने सारे चेंजेस के बारे में चर्चा कर ली है। अब हम जानते हैं कि आवेदन कैसे करें। पीडीएफ के हिसाब से हमने इसको बहुत सारे सिंपल स्टेप्स में तोड़ दिया है। स्टेप्स का बहुत सही से पालन करो। फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट का इंतजार मत करना भाई, लास्ट डेट पे सर्वर डाउन हो जाता है। तरीके इस नए पैटर्न को अगर हम समराइज करें तो बिल्कुल सीधी सी बात है, जिसका ज़्यादा वेटेज उसे ज़्यादा अटेंशन, जिसका कम वेटेज उसको कम अटेंशन। इस चेंज पैटर्न के बारे में सोचो और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करो, और ये नंबर 1 पे कौन सा आपकी प्रायोरिटी रहेगी इसके बारे में सोचो। कोई छोटा मोटा अपडेट तो है नहीं, ये बहुत बड़ा चेंज है, ये बहुत बड़ा मौका है। अगर आप इसको सही से नहीं बना पाए तो आप ज़िंदगी भर पछताते रहेंगे। हम इसके लिए सिंपल लैंग्वेज में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, जिसको आपको रिवीजन करना है और उनको बार बार देखना है।